एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड ये स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की वीडियो में ये है कि मतलब मॉक में कैसे नंबर इंक्रीज करना है आप लोग को। देखो, सैटरडे का जो डेज होता है रिवीजन डेज होता है, उसमें आप लोग को किस तरीके का रिवीजन करा और मैं किस तरीके से रिवीजन करके मैं किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी हूँ, जो आज मेरे मॉक में मतलब 100+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अच्छा स्कोर बन रहा है मेरा। तो वही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोग को मैं नोट्स दिखाती हूँ। देखो, ये मेरे पास 3 नोट्स हैं। देखो ये जीके की मेरे पास नोट्स है। ये जीके की नोट्स है। देखो, ये जीके की नोट्स है। मैं इसमें पूरा जीके इसमें नोट डाउन करी हूँ। देखो, शॉर्ट में देखो मेरे पास जीके की 2-3 बुक है। बट जब मैं संडे को रिवीजन करती हूँ, जब मैं सैटरडे को रिवीजन करती हूँ तो मैं इसी से रिवीजन करती हूँ। और देखो, इस तरीके की नोट्स आपके पास होनी चाहिए। जीके के लिए आपके पास नोट्स होनी चाहिए। जैसे देखो, आप जब मॉक देते हो, मॉक में जो क्वेश्चन जीके में आपसे रॉन्ग होते हैं उसको नोट डाउन करिए, जो क्वेश्चन डाउट में होते हैं उसको भी नोट डाउन करिए। ऐसा नहीं कि वो डाउट में है तो उसको आप स्किप कर दे रहे हो। मतलब देखो, कुछ क्वेश्चन डाउट में हम लोग क्लियर कर ले जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, उसको भी नोट डाउन करना है। आपको नोट्स बनानी ही पड़ेगी, आप कैसे भी करके नोट्स बनाइए। देखो, एक ये जीके की नोट्स है और जीके के देखो मैं इसमें मतलब नवीन सर के जो जब उनकी क्लास करती थी तो उनकी जब मैं क्लास कर रही थी तो उसके लिए एक दूसरी नोट्स बनाई थी हमने। तो वो नोट्स थोड़ा मोटी है, बट हमने ऐसा किया हुआ है कि जब मैं उसको रिवीजन करती थी तो जो चीज़ें मुझे लगती थी कि अच्छा ये मेरे माइंड से ये चीज़ें स्किप हो जाएंगी, तो मैं उस चीज़ को इस बुक में नोट डाउन करी हूँ। देखो, आपको भी ऐसे करना है कि जब भी आप रिवीजन करो, आपके पास जो बुक है या नोट्स है, अगर आप नोट्स बनाए हो तो नोट्स बुक, आप जब उसको रिवीजन कर रहे हो, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड से स्किप हो जाएंगे, अगर आज हम लर्न कर रहे हैं तो कल हो सकता है वो आपके माइंड से वो क्वेश्चन स्किप हो जाए, तो आपको एक पतली नोट से लेनी है, उसमें आपको नोट डाउन करना है उस क्वेश्चन को। जिस क्वेश्चन में लगे कि ये क्वेश्चन हमारे माइंड से स्किप हो जाएगा तो उसी क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। ये नहीं कि भर भर के आप उसमें भी छाप रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जो लगे कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमारे माइंड से स्किप हो सकता है, तो वही क्वेश्चन जो पतली नोट से लेंगे आपको उसमें नोट डाउन करना है। और देखो, जब रिवीजन कर रहे हो आप तो जो क्वेश्चन लगे कि हाँ ये हमारे माइंड से स्किप हो जाएगा तो उसको स्टार बना के उसमें नोट डाउन करिए। और जब भी मॉक दो आप, जैसे संडे का मॉक है, आप सैटरडे में रिवीजन करने बैठ रहे हो, तो जो पतली नोट्स है जीके की उसी से रिवीजन करनी। ये नहीं कि आप मोटी बुक लेके बैठ रहे हो या आपके पास जो मतलब मोटी बुक में जो आप कहीं से भी कोर्स परचेज करके वहाँ से जीके कंप्लीट किए हो, कहीं से भी अगर वहाँ से आप मतलब वो चीज़ रिवीजन कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको बोरिंग से लगेगी, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। पतली नोट्स रहेगी, उसमें कम क्वेश्चन रहेंगे, वो चीज़ आप रिवीजन कर ले जाओगे। तो आपको पतली ही नोट्स बनानी है। देखो, ये जीके के लिए है कि आपको एक पतली नोट्स बनानी है। आप जो भी, अगर आपके पास नोट्स है, इसके पहले से आप कहीं से कोर्स परचेज करके या किसी भी मतलब किसी भी टीचर की क्लास लेके, जैसे नवीन सर हो गए और नितिन सर हो गए एग्जामपुर के, तो आप किसी भी टीचर से अगर जीके पढ़े हो, वहाँ से अगर नोट्स बनाए हो, अगर मोटी नोट्स है आपको, तो आपसे वहाँ से जो आप जब भी रिवीजन करो, वहाँ से जो क्वेश्चन लगे कि इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नोट डाउन करके आपको पतली नोट्स में नोट डाउन करना है। उसको अलग से जो स्टार लगा के नोट डाउन करना है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे माइंड से स्किप हो सकता है, इसको बाद में हमें रिवीजन करना है, ऐसे करना है। और देखो, मैथ की बात कर लेते हैं। देखो, मैथ की ये भी मतलब मैथ की हमारी बुक है। देखो, इतनी पतली है और मैथ के आई थिंक 20 चैप्टर हैं। तो मैं 20 चैप्टर से मैं मतलब जो 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर में से जैसे जो देखो एक मतलब जैसे एक चैप्टर में जैसे परसेंटेज हो गया, एक चैप्टर में जैसे 11 या 12 ऐसे मतलब टाइप होते हैं। तो मुझे जिस टाइप में लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर मॉक में आएंगे तो मुझसे नहीं बनेगा, ये हमारे माइंड से स्किप हो सकती हैं चीज़ें, तो वही चीज़ मैं इसमें नोट डाउन करी हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज चैप्टर में 11 टाइप है, तो वहाँ से अगर 11 टाइप में, ऐसा तो है नहीं कि मतलब 11 टाइप है तो आपको सारे टाइप नहीं आ रहे हैं, कुछ टाइप होंगे कि जो आपको आते होंगे, तो उनको नहीं नोट डाउन करना है। जो टाइप आपको नहीं आ रहा उसी को नोट डाउन करना है आपको। तो ऐसे हम किए हैं कि जैसे देखो 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर में से ऐसे कुछ टाइप हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, मतलब परसेंटेज हो गया, ये मतलब जितने भी चैप्टर हैं जिन टाइप, जैसे परसेंटेज हो गया, उसमें अगर लगता है कि हाँ ये टाइप मुझसे अगर मॉक में आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो मुझसे मतलब नहीं सॉल्व होगा, मतलब वो चीज़ हमारे माइंड से स्किप हो जाएगी, तो वो चीज़ हम इसमें नोट डाउन किए हैं। तो देखो,
और जैसे देखो जब हम लोग संडे का मॉक देते हैं तो सैटरडे का रिवीजन करते हैं, तो उसमें आप इतनी पतली नोट्स को आराम से रिवीजन कर सकते हो। इसमें हम 5 क्वेश्चन रखे हैं बस, जैसे एक चैप्टर का जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज का 5 क्वेश्चन रखे हैं बस। प्रॉफिट लॉस का वहाँ से भी 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे, जिसमें जैसे बहुत ज़्यादा डाउट है मुझे, उसी में मैंने मतलब 7 से मतलब 8 क्वेश्चन रखा हुआ है। बाकी जितने भी चैप्टर हैं, जैसे 20 चैप्टर है तो 20 चैप्टर में से हमने हर चैप्टर का 5 क्वेश्चन रखा हुआ है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा हुआ। अगर आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन रख रहे हो ना तो फिर से वही मोटी बुक आपके लिए बन जाएगी। तो जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपका मन नहीं करेगा, आपको बोरिंग से लगेगी, तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। आपको बहुत मतलब जो भी कंटेंट रखना है एकदम मतलब सिलेक्टेड कंटेंट रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप पूरा जो भी थोड़ा मतलब आ रहा है वो भी आप इसमें छापे पड़े हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी की मतलब बुक है हमारे पास, पूजा पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। देखो ये इतनी पतली बुक है ना, इसमें जितने भी 28 चैप्टर हैं हिंदी में, आई थिंक मुझे भी क्लियर नहीं है, 28 चैप्टर हैं। तो 28 चैप्टर इसमें इतना शॉर्ट तरीके से दिया गया है कि आप 2 आवर्स में एकदम अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। जैसे आप एक दो बार थ्योरी कर चुके हो और रिवीजन भी कर चुके हो, जैसे आपको मॉक देना है, मॉक के लिए अगर आप रिवीजन कर रहे हो हिंदी का, तो इतनी मतलब बेस्ट बुक है कि आप इसको 2 आवर्स में सारी के सारे चैप्टर आप इसमें से फिनिश कर सकते हो। तो जब मैं जैसे देखो सैटरडे को जब मैं रिवीजन करती हूँ तो मैं इन्हीं तीनों बुक से रिवीजन करती हूँ। आपको जैसे देखो ये हिंदी की बुक हो गई हमारी, और ये देखो ये जीके की बुक हो गई, ये जीके की बुक है हमारी, और ये देखो ये मैथ की बुक है। ये इन्हीं तीनों बुक से हमने मतलब जब भी हम रिवीजन करते हैं तो इन्हीं तीनों बुक से रिवीजन करते हैं। और देखो ऐसा नहीं कि जब कोई मोटी बुक है आपके पास, अगर उसको लेके बैठोगे आप तो जाहिर सी बात है कि आपको बोरिंग सी लगेगी, और आप मतलब 1 से 2 घंटे जब मतलब आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप उसके बाद दूसरा चैप्टर जब उठाएंगे ना तो आपका मन नहीं करेगा। आपको जब भी सैटरडे में रिवीजन करना है तो जो आप शॉर्ट नोट्स बनाया हो उसी से रिवीजन करना है। और देखो रीज़न यही है कि अगर आप मॉक देना है संडे को तो सैटरडे में रिवीजन करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा आपको। सैटरडे संडे इसीलिए क्लास भी नहीं होती है, रिवीजन डेज होता है, तो रिवीजन ही करना है। और मॉक में नंबर ऐसे ही बढ़ेगा अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। अगर आप सैटरडे मतलब सैटरडे संडे के डेज में भी आप मतलब अदर चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई क्लासें मिस हो गई हो, वो क्लास आप कर रहे हो, तो देखो मॉक में नंबर नहीं बढ़ेगा। वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी कि आप जब भी जैसे देखो संडे को मॉक देना है तो सैटरडे में रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो देखो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी, मैं 1 मंथ में अपना मतलब जब भी अब मैं स्क्रीन पे वो चीज़ शो करूँगी, मतलब 2-3 मॉक से मेरे 100+ क्वेश्चन सही होते हैं, 111 100 मतलब 708 इतने क्वेश्चन मेरे सही होने लगे हैं। रीज़न यही है कि मैं जब भी जैसे संडे को मॉक देना होता है, मैं सैटरडे में इन्हीं तीनों बुक का रिवीजन करती हूँ। और देखो रीजनिंग का रिवीजन मैं नहीं करती हूँ, और रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं, और रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन भी रॉन्ग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो रीजनिंग का मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। मैथ और हिंदी और जीके यहीं से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आप यूपीएसआई कांस्टेबल जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं आपके, तो आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हो। और नोट्स सबसे पहले तो आप नोट्स बनाइएगा, नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स बनाइएगा। और हिंदी की ये बुक बहुत ही अच्छी है, मैं बैक कैमरे से इसको दिखाऊंगी कि आप मतलब इसमें इतना शॉर्ट मतलब तरीके से दिया गया है कि आप जैसे वर्णमाला हो गया, संज्ञा हो गया, क्रिया विशेषण, जिसमें डाउट है आपको कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है मॉक में तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो सकता है, तो आप उसको बहुत ईजिली तरीके से रिविजन कर सकते हो। इतनी पतली बुक है, आप खुद ही देख सकते हो कितनी पतली बुक है, आप आराम से पढ़ सकते हो। बस इसमें अगर सारे चैप्टर जैसे 28 चैप्टर है, 28 चैप्टर का अगर रिवीजन करना है आपको, तो आप 2 आवर्स में आराम से इसको रिवीजन कर सकते हो। बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग सी भी नहीं लगेगी। तो मैं इसी बुक से हिंदी का मैं अभी इस टाइम में 30+ क्वेश्चन मेरे मॉक में, मैं कोई भी मॉक दे रही हूँ, मेरे 30+ क्वेश्चन हिंदी में सही हो रहा है। तो रीज़न यही है कि मैं इसी से मतलब अपना रिवीजन कर लेती हूँ। और जैसे जो मतलब अदर दिन जो हम पढ़े होते हैं उसका भी रिवीजन करते हैं, बट मैं इन्हीं जब सैटरडे सबसे पहले मैं रिवीजन जब करती हूँ तो सबसे पहले हिंदी का रिवीजन मैं इसी बुक से करती हूँ, और जीके का रिवीजन मैं इस बुक से करती हूँ। देखो जीके में हमने मुदीर भैया मतलब हैं, एक आप लोग को पता होगा उनका, मुदीर जीएस स्टडी करके उनका चैनल है, मैं उनके चैनल से भी जीके कंप्लीट करी हूँ। तो मतलब जो चीज़ मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं इसमें ना सारी चीज़ें नोट डाउन करी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह से जीके पढ़ के मेरी जीके स्ट्रांग हुई है। तो मैं जीके की क्लास में मतलब कहाँ से ली हूँ कुछ पता नहीं, और किस टीचर से पढ़ी हूँ, किस बुक से पढ़ी हूँ। लूसेंट तो मैं एकदम रगड़ दी हूँ, 2 से 3 बार उसका रिविज़न कर चुकी हूँ। तो आप लोग को अगर एकदम नॉर्मल सी लग रही है कि लूसेंट से आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर आपके पास लूसेंट है तो
लूसेंट से भी आप कवर कर सकते हो जीके। लूसेंट भी बहुत अच्छी बुक होती है, लूसेंट से आप एक बार उसको पूरा पढ़ के तो देखिए, आपके नंबर इंक्रीज होंगे, 101% इंक्रीज होंगे अगर आपके जीके में बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो देखो इस तरीके से आप मॉक में अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कि मतलब किस तरीके से मतलब मॉक में नंबर इंक्रीज़ किया जा सकता है, किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। देखो अब स्टडी तो सारे स्टूडेंट कर रहे हैं ना, देखो आप भी कर रहे हो और आज मतलब पता नहीं जितने स्टूडेंट हैं सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं, बट जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो, ये मतलब ये टिप्स है, समझ लीजिए मेरे लिए तो टिप्स ही है, आप लोग के लिए भी ये टिप्स है। अगर इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत जल्दी नंबर इंक्रीज होंगे। फॉलो करके देखिएगा, ज़्यादा नहीं, आप बस 2-3 मॉक देने से पहले आप इस चीज़ को अप्लाई करिएगा। जैसे कि आपके पास जो भी नोट्स है उसे रिवीजन करिएगा, और ऐसे ही करना है। आपके पास अगर हिंदी की नोट्स है, आप खुद से बनाए हो, तो वहाँ से रिवीजन कर लेना। देखो शॉर्ट नोट्स बनाइए, अगर आप मोटी नोट्स बना के रखे हो तो उसमें से आपको जो लगे कि ये चीज़ मेरे माइंड से स्किप हो जाएगी, तो वो चीज़ आप एक पतली नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स में उसको नोट डाउन करिए। देखो कुछ चैप्टर हम लोग के ऐसे होते हैं कि हम लोग कितनी भी बार पढ़ लेते हैं, बट वो हमारे डाउट में ही रहते हैं और क्वेश्चन डाउट में ही रॉन्ग होते हैं। तो उस चीज़ के लिए यही करना है कि जो डाउट में आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, उसको आप जो भी चैप्टर है उसको आप एक पतली नोट्स में नोट डाउन करिए, और हर संडे को मॉक देने से पहले सैटरडे वाले डेज में आपको रिवीजन करना है। जिस चैप्टर में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस कोई भी सब्जेक्ट हो, और जैसे मैथ में कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आती होगी, तो उस चैप्टर को आपको सैटरडे वाले डेज में रिवीजन करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, मॉक में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ नहीं सोचनी है। क्योंकि देखो हम लोग को ये चीज़ नहीं पता है ना कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। हम लोग को तो सिलेबस जो दिया गया है वो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। और ये चीज़ नहीं देखना है कि मॉक में पता नहीं ये चीज़ पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। आपको रिवीजन हर सब्जेक्ट का करना है, हर चैप्टर का करना है। जैसे रीजनिंग में जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर को करना है। देखो अगर आप हर सैटरडे को रिवीजन करते हो, पतली नोट्स है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप पतली नोट्स बनाए हो तो 1 आवर से 2 आवर्स में आप रिवीजन कर लोगे। सैटरडे वाला डेज वैसे भी रिवीजन का डेज होता है, तो पूरे दिन आप रिवीजन ही करिए। कोई मतलब अलग से क्लास ना लीजिए, ना कोई अदर से चैप्टर का अगर कोई मिस हो गया उसको कंप्लीट करिए। ओनली 1 रिवीजन ही करिए आप सैटरडे को। फिर आप देखिए मॉक में नंबर कैसे नहीं बढ़ते हैं। 101% मैं कह रही हूँ कि आपके नंबर ज़रूर से ज़रूर इंक्रीज होंगे। आप पहले इसको फॉलो करके देखिए। ये चीज़ एक टिप्स है और मेरे लिए तो ये टिप्स ही थी, और मेरे नंबर जब इंक्रीज हो सकते हैं तो आपके नंबर क्यों नहीं इंक्रीज होंगे। 101% आप बस एक देखो, एक शिद्दत, एक लगन होनी चाहिए आपके अंदर कि आप इस वाले सैटरडे में रिवीजन किए हो, अगले वाले सैटरडे में आप घूम रहे इधर उधर कर रहे हो, और संडे आया, अगले दिन संडे जैसे आया आप मॉक देने बैठ गए, तो आपके नंबर नहीं इंक्रीज होंगे। आप ऐसे परेशान रह जाओ, अब परेशान ही रहोगे, और फिर यही होगा कि मतलब मेरे मॉक नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे जीके वीक है, मेरी मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है। यही चीज़ आप करते रहोगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी कि रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से रिवीजन करिएगा, और पतली नोट्स नहीं है आपके पास, पतली नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो आई होप कि ये चीज़ डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मॉक में नंबर बढ़ाया जा सकता है। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो को वॉच करते हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, और वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टडी। अगर स्टडी नहीं कर रहे हो तो बहुत मतलब खुद को धोखा दे रहे हो, और किसी को नहीं, ना फैमिली वाले मतलब ना अपने फैमिली को धोखा दे रहे हो, ना और किसी को, बस खुद को धोखा दे रहे हो। तो ये समझ लीजिए कि स्टडी मन लगा के करिए, स्टडी में लापरवाही नहीं करनी है। तो बस अपना ध्यान रखिएगा, एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।